कौन सी परियोजनाओं का शिलान्यास, जिनका हमारे समय में काम शुरू हो चुका था या ख़त्म हो चुका था, या हमारे समय में जब हमने शुरू करवाया इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अभी मैंने झज्जर की कुछ योजनाओं के पत्थर देखे हैं। ये क्या सरकार का लेवल है जिसमें मुख्यमंत्री जी के और बड़े बड़े मंत्रियों के पत्थर लगे, सड़क को चौड़ा करने का, नाली बनाने का, नाला बनाने का, ये सब क्या है? तो भाजपा का जो 1 साल हुआ है, इन्होंने 1 साल के अंदर अंदर पूरे प्रदेश का भट्ठा बिठाने का काम किया है, बेरोज़गारी में 1 नंबर पहुंचाने का काम किया है, और कोरोना की आड़ में घपले घोटाले करने का काम किया है। चाहे वो धान घोटाला है, रजिस्ट्री घोटाला है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला है, शराब घोटाला है। कोरोना की आड़ में जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, आज 1 साल होने पर वो लोग इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से उस गाड़ी कमाई को जो है बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। उनको जो कोरोना में, आज हमारे डॉक्टर्स मैं देख रही थी वो हड़ताल पर है, जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो हड़ताल पर हैं, उनको पूरी तरह से तनख्वाह नहीं मिल रही है। जो हमारा किसान है वो मंडियों में धक्के खा रहा है, उनको फसलों के दाम नहीं मिल रही हैं, उनकी फसल सही ढंग से बिक नहीं रही है। किसान हमारा परेशान है, आड़ती हमारा परेशान है, अन्नदाता पूरी तरह से इतना परेशान है कि जब वो अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास करता है तो सरकार उस पर लाठियाँ बांधने का काम करती है। और उप मुख्यमंत्री जी अपने आप को देवीलाल जी के पौत्र कहते हैं कि उन्होंने किसानों की बात कही। कोरोना ठीक है, कोरोना एक बीमारी ज़रूर है, लेकिन किसान हितैषी आज जजपा के लोग कहाँ हैं जो कि मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं? तो सरकार का 1 साल हुआ है, कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है। जो एक अचीवमेंट्स की लिस्ट आई उसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पुअरेस्ट चीफ मिनिस्टर शो हुए हैं। बेरोज़गारी में हरियाणा सबसे पीछे चला गया, स्पोर्ट्स में हरियाणा पीछे चला गया, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं। आंकड़ों की बात नहीं है, अभी जहाँ पर शिलान्यास किए गए थे उधर ही तो मर्डर हुआ कल, और अभी देख रही थी हमारे बच्चे जो हैं, बहन बेटियां हमारी शिक्षण संस्थाओं में भी सुरक्षित नहीं हैं। बल्लभगढ़ में पूरी तरह से एक जाम लगा हुआ है, एक बेटी को शिक्षण संस्थान के बाहर ही गोली मार दी गई। अभी एक बच्ची का, बिल्कुल अभी की बता रही हूँ, जहाँ सरकार अपने सेलिब्रेशन मोड में लगी है, वहाँ पर एक बेटी के ऊपर, एक महिला के ऊपर जो है एसिड अटैक कर दिया गया। तो सरकार किस चीज़ का सेलिब्रेशन कर रही है? उनको तो वाकई में ही जो ये कह रहे थे ना इनके देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कि हमको कोरोना को अवसर में बदलना है, तो ये कोरोना की आड़ में उसको अवसर में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ शिलान्यास पट पर मैंने देखा कि मॉडल संस्कृति स्कूल, शर्म आनी चाहिए बीजेपी को। एक स्कूल का कमरा बनाया नहीं, केवल मात्र मॉडल संस्कृति स्कूल आप नाम रख के मेरे क्षेत्र में भी बुरा आवाज़ का लड़ाई का कह रहे करेंगे। आप बताएं, 1 रुपये की चवन्नी की ग्रांट आपने जारी की है क्या? उन्हें नहीं देंगे। या तो वो हमें, जिस तरह से बादली हलके में एक स्कूल में 11 करोड़ की राशि आई है, या तो हमारे झज्जर विधानसभा क्षेत्र में भी करोड़ों रुपए की राशि आएगी, तभी हम शिलापट पे उनका नाम लिखने देंगे, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं लिखने देंगे। केवल मात्र बहकाने के लिए इन्होंने हमारे एग्जिस्टिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं उन पर मॉडल संस्कृति स्कूल आप नाम लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हो? या तो आप कुछ दें, नहीं तो हम ऐसे झूठे पत्थर तो नहीं लगने देंगे। मतलब कोई जंगल राज थोड़ी ना है कोई। आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप अपनी अचीवमेंट्स बताएं। हमारे क्षेत्र के साथ इन्होंने पूरी तरह से भेदभाव पहले भी किया, 1 साल में भी किया। मुख्यमंत्री जी ने जब ये सरकार बनी, सभी विधायकों को ये कहा कि मैं 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों का मुख्यमंत्री हूँ। हमारे क्षेत्र के साथ तो भेदभाव हुआ। 5 करोड़ रुपए की राशि सबसे हमारे से एस्टिमेट्स मांगे गए कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा के पटल पर घोषणा करना चाहते हैं कि विधायकों को 5 करोड़ रुपए की राशि उनके लिए कोई भी किसी पार्टी से हो। एक चवन्नी की ग्रांट नहीं आई। 2 करोड़ रुपए की राशि हमने सारे एस्टिमेट्स तैयार करवा के भेजे। आदर्श ग्राम योजना के नाम पर उन्होंने हमसे एस्टिमेट्स मांगे, एक चवन्नी की ग्रांट नहीं आई। तो क्या किस चीज़ का सेलिब्रेशन है? इनको देखना चाहिए। जो हमारे पीटीआईज हैं, जिनकी पेट पर लात मारने का आपने काम किया है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। स्पोर्ट्स के हमारे ऐसे बच्चे, ग्रुप डी में जींद का उपचुनाव था तो आपने बड़ी जल्दी भर्ती कर ली। अब वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करके 1510 बच्चे जो है आपने बाहर, आप भर्ती करने की बजाय बाहर का रास्ता दिखाने में ज़्यादा उनका जो है इंटरेस्ट है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, सरकार का 1 साल हुआ है, इसको वो सेलिब्रेशन मोड में करने की बजाय चिंतन मंथन करें कि क्या कारण है। आज पूरे प्रदेश की जनता हर जगह काले झंडों से इनका स्वागत कर रही है, थालियां पीट पीट कर उनको भगाने का काम कर रही है। इनके मुख्यमंत्री और मंत्री जो हैं, कहीं भी बड़ौदा चुनाव की बात हो या कहीं भी हो, 500 हज़ार की उनको पुलिस फोर्स के साथ जाना पड़ रहा है। तो इस चीज़ का जवाब 1 साल के जो सेलिब्रेशन मोड में आए हैं, बड़ौदा की जनता इस उपचुनाव में, क्योंकि 6 साल में मुख्यमंत्री जी का आप टूर प्रोग्राम, मैं चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का पूरा 6 साल का टूर प्रोग्राम सार्वजनिक किया जाए। मंत्रियों के टूर प्रोग्राम सार्वजनिक किए जाएं कि 6 साल में मुख्यमंत्री या उनकी मंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई भी व्यक्ति
6 साल में कितनी बार बड़ौदा आया और उन्होंने क्या विकास के कार्य कराए। एजुकेशन सिटी से लेके मेडिकल कॉलेज से लेके ITI से लेकर रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल काम वहाँ पर करवाया है। तो इस बात का सूचक है 1 साल का, जहाँ सरकार सेलिब्रेशन मोड में है, वहाँ पर दशहरे में रावण को जलाने की तो इस बार परमिशन मिली नहीं, लेकिन किसानों ने, आम जनमानस ने मोदी जी का और हरियाणा के 10 सांसदों का पुतला फूंकने का काम किया है। अगर इन्होंने अच्छे काम किए होते तो जनता इनका स्वागत करती। ये तो अफसरों पे दबाव डालकर और जो है उनसे शिलान्यास करवा रहे हैं। मैं इन अफसरों से भी पूछूंगी कि क्या केवल एक रोड को चौड़ा करने का पत्थर वहाँ पर जाके लगा देंगे? आप बताएंगे नहीं कि कुछ काम हुआ भी है कि नहीं हुआ है। कोई काम नहीं, केवल और केवल नामकरण की और भाषण की है सरकार। विधानसभा का सत्र जो 5 तारीख से शुरू होगा, हम इनसे हिसाब मांगेंगे। देखिए बड़ौदा में क्योंकि इस समय जो है आचार संहिता लगी हुई है, केवल दिखावा मात्र। हमेशा ये तो मैंने बताया कि ये इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये तो प्रचार प्रसार करने के लिए केवल मात्र। अगर आप पूछेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं जजपा के लोग। जजपा का एक भी व्यक्ति हमें बड़ौदा के उपचुनाव में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो खुद ही खिलाफ हैं। उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होकर वोट मांगे थे। आज किस मुंह से जाकर वो जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे? और सबसे बड़ी दुख हो रहा है इस बात का, इन्होंने एक मुहिम चलाई है आरक्षण को खत्म करने की। पिछली बार भी जब इन्होंने चलाया था ना कि आरक्षण में एक क्लॉज में अमेंडमेंट करने लगे थे, पूरा देश खड़ा हो गया था सड़कों पर। अगर इन्होंने अनुसूचित जाति के आरक्षण को, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को अगर छेड़छाड़ या ख़त्म करने की वहाँ के हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने ये इस चीज़ की मुहिम चलाई है जिसमें RSS का हिडन एजेंडा शामिल है। वो SC BC के आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं, जबकि हम तो ये कहते हैं जो गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको EWS को जो उनको भी आरक्षण 10% दिया है। हम किसी के आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर SCs या BCs के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो इसका जवाब बड़ौदा की जनता भी जो है आने वाली 3 तारीख को देने का काम करेगी। नारे देते हैं, नारों की एडवोकेसी करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहन बेटियों की ना आदर मान इनको करना आता, ना पहले इन्होंने किया। केवल नारे देने से क्या, नारे तो पता नहीं क्या क्या देते हैं कि 15 लाख रुपए आएंगे, खातों में आएंगे, काला धन देंगे, किसानों को देंगे, MSP रहेगी तो क्यों किसान हमारा धक्के खा रहा है? क्यों उनको ये चिंता हो रही है कि आज मंडियाँ ख़त्म हो जाएंगी? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो शिक्षण संस्थाओं में जब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। उनको केवल आज तक उन्होंने शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है वो भंग कर रखा है, वो उन्होंने बनाया नहीं है। वुमेन कमीशन उनका कोई स्ट्रेंथन नहीं है। इनकी महिला एवं बाल कल्याण मंत्री हैं, हमने तो उनकी किसी कार्यक्रम में या कोई स्टेटमेंट कभी शक्ल ही नहीं देखी। काहे की बेटी बचाओ, उनको सारी की सारी स्कीमों का ही नहीं पता है। कितने ज़्यादा अपराध के मामले बेटियों के प्रति, खासतौर से दलितों के प्रति बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो केवल मात्र नारे हैं। स्वच्छता के नाम पे जैसे इन्होंने फ़ोटो खिंचवाने का काम किया, झाड़ू हाथ में पकड़ लिया और एक फ़ोटो खिंचवा दी, सफाई तो हुई नहीं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो ये तो केवल और केवल नारा देने वाली सरकार है और 1 साल पर 1-2 नए नारे आज दे देंगे और हम उसका जमकर पूरी तरह। अध्यक्ष है वो जो भूपेंद्र हुड्डा के कह रहे आखिरी चुनाव है, तो किस तरह, ना तो कांग्रेस की कोई लिस्ट में उनका पता है, तो किस तरह से? लीडर ऑफ अपोजिशन है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे CLP लीडर हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री हैं, कई बार के वो सांसद रह लिए। ओम प्रकाश धनखड़ जी की क्या अचीवमेंट है? एक ही बार टिकट मिली थी, जीते, और दूसरी बार फिर बड़े मार्जिन से हार गए। अब पार्टी के अध्यक्ष हैं, ज़्यादा बोल वो बोलते हैं। अपनी जिम्मेवारियों को वो समझें, अपनी पार्टी को मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी की या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चिंता करने की उनको ज़्यादा सी आवश्यकता नहीं है। कि हमने तो एक खिलाड़ी को, योगेश्वर दत्त जी को जो है टिकट दी, अच्छी बात है, वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने हमारे प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया। लेकिन स्पोर्ट्स कोटे से पदक लाओ और पद पाओ की नीति किसने शुरू की थी? आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने की थी, और उसी नीति के तहत ही उनको DSP लगाया गया था। और बहुत सारे स्पोर्ट्स के हमारे साथी हैं जिनको उन्होंने उच्च पदों पर देने का काम किया था। आज तो हालत ये है, मनु भाकर हमारी यहाँ की बेटी हैं झज्जर की, उनके पिताजी से बात हुई थी, करोड़ों रुपये की राशि जो है उन्होंने दी नहीं, और जब स्पोर्ट्स मंत्री संदीप सिंह जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये पैसा हमने बचा लिया। ये तो जो स्पोर्ट्स के हमारे जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको जो राशि उनको इनाम में जो दी जाती है उसको भी ये समझ रहे हैं कि वो सेविंग है और इवेंट मैनेजमेंट में खड़े करेंगे। स्कूलों में जो स्पोर्ट्स की खेल नर्सरियाँ हमने तैयार की थी, हमने बच्चों को स्पोर्ट्स के पैसे देने शुरू किए थे, वो इन्होंने बंद कर दिया है। नेशनल में जो बच्चों को एक प्राइज़ मनी दिया जाता था वो आपने बंद कर दिया है। ग्रेडिंग आपने खुद सुनिश्चित की थी, आपने स्पोर्ट्स कोटे में बहुत अच्छे स्टेट और नेशनल खेले हुए खिलाड़ी
भर्ती की थी, क्योंकि उस समय केवल जींद का उपचुनाव था, इसलिए आज उन्होंने बाहर का रास्ता उनको दिखाने का काम किया है। स्पोर्ट्स को इन्होंने एकदम से पीछे ले जा दिया है। तो हमें आज बड़ी चिंता है कि हर वर्ग इनसे बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला हो रहा है, स्पोर्ट्स का पैसे नहीं दे रहे हैं। आप इनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहे हैं बड़े बड़े स्टेडियम्स हम बनाएंगे नहीं। जो स्टेडियम्स हैं वो तो इस पे पुताई नहीं कर पा रहे, उन पे मेंटेन नहीं कर पा रहे। आज खिलाड़ियों में भी जो है बहुत बड़ी एक सरकार के प्रति बहुत बड़ी एक निराशा है। कर रहे हैं आप चुनाव में? देखिए, बड़ौदा में जो चुनाव होने जा रहा है, हमारे भाई इंदुराज नरवाल जी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। गरीब किसान का, कांग्रेस का संघर्षशील हमारा एक भाई है। भारी मतों से वो जीतने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ौदा के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव सरकार ने किया। श्री कृष्ण जी जो भी मांग रखते थे, कभी सरकार ने उसको पूरी करने का काम नहीं किया। आज बड़ौदा की जनता ने पूरी तरह से मन बनाया है कि कांग्रेस पार्टी पहले नंबर पर, पहला ही निशान है, पहले नंबर पर बहुत भारी मतों से जा रही है। जो दूसरे दल हैं, चाहे लोक दल है, चाहे भाजपा है, उनकी तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर की लड़ाई है। हम लोग पहले नंबर पे आ रहे हैं और कांग्रेस को सीट जीतने जा रही है।